6 डिसेंबर 56 साली वेळ कशी ती हेरली. 6 डिसेंबर 56 साली वेळ कशी ती हेरली. दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली. दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. तपून बसला होता काळ कसा महापुरुषावरती. देशोदेशी वार्ता पसरता हादरून गेली ही धरती. काळजातील हंस हरपला दर्याला आली भरती. सूर्य बुडाला अंधार झाला म्हणून जनता ही झुरती. प्रगतीचे ते युगे दिनाची, प्रगतीचे ते युगे दिनाची गुपित मागे सारली. दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. चलो देशहिताच्या साठी लिहून गेला कायद्याची गाथा. नमून फक्त आयुष्यामध्ये बुद्धाचरणी तो माथा. हरपली आई हरपली माई हरपली माता अन पिता. वाली देशाचा निघून गेला कोण होईल तैसा आता. वैरण रातीची ती मर्जी, वैरण रातीची ती मर्जी धुरंधरावरती फिरली. दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि आज हम संघं शरणं गच्छामि. पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मतिथि जन्मतिथि मतलब पुण्यतिथि बोले तो महापरिणाम परिनिर्माण दिवस मनाने के लिए आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है. किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प. संकल्प दिवस. यानी आज के दिन हमें यह संकल्प लेना है कि जिन कठिनाइयों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है आगे बढ़े और आज इतने ऐसी स्थिति बनी है कि आज उनको हम पूजते हैं, है ना. हमको ऐसे उनको पूजने की आवश्यकता नहीं, उनके विचारों पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है. ठीक है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, है ना. आज यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश के महू गांव में. मध्य प्रदेश के उनके पिताजी थे रामजी सकपाल और इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई. क्या?
रामजी अम्बेडकर अपने की जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है 14वीं संतान थे। कितनी? 14वीं संतान थे। और इनको प्यार से बचपन में भीवा नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। इनका विवाह रमाबाई के साथ में हुआ था। कौन के साथ? रमाबाई। इनका जीवन अत्यंत संघर्षों से घिरा हुआ रहा। बचपन से ही इनकी जो जाति थी उन्हें छुआछूत के रूप में प्रताड़ित किया जाता। ठीक है। इनको कभी स्कूल में भी प्रवेश नहीं मिला। स्कूल में भी साथ में सब बच्चों के साथ में बैठकर, जैसे आप लोग साथ में बैठकर पढ़ते हैं ना, वैसा इनको कभी साथ में बैठकर पढ़ने का मौका नहीं मिला। इनको ये स्कूल के बाहर ऐसे मैदान में बाहर रहते थे और वहाँ से सुनते थे। और वहाँ से सुनने के बाद में जो है घर में जाकर उसका अध्ययन करते थे। अब घर में अध्ययन करने के साथ साथ देखो, इनके घर में अच्छे से लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो ये क्या करते थे, पहले दिया रहता था ना, या फिर मोमबत्ती जला के भी, अब मोमबत्ती खरीदने के लिए तो पैसे हो ना, दिया से चल जाता था, है ना। या फिर क्या करते थे, जैसे हमारे गांव में रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी है, उसके नीचे बैठकर पढ़ लेते थे, है ना। इनके बाल, नाई भी बाल नहीं काटते थे। इनको पानी पीने के लिए जो हैंडपंप होता है, तो उस हैंडपंप में जाकर पानी पीने की भी अथॉरिटी नहीं थी। स्कूल में, यहाँ तक कि स्कूल में भी उनके लिए अलग से मटका रखा जाता था, उसमें से पानी पिया जाता था। इनके लिए मतलब छुआछूत के कारण, है ना। लेकिन इन्होंने कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम करने के अच्छी पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई करने के बाद में आज ये इस लायक स्थिति में है कि हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। इसी प्रकार जब उन्होंने, इनकी जो शिक्षा थी, इन्होंने एल्फिस्टन या भारत कॉलेज से भी पढ़ाई की थी, है ना। और इनके अंतिम समय में जब संविधान भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके लिए, देश को चलाने के लिए किसी न किसी नीति नियम की आवश्यकता होती है। ठीक है। उस नीति नियम यानी कि एक संविधान का निर्माण करना था। तो संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए और उन्होंने संविधान सभा की मुख्य जो समिति थी, प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहलाए। और उन्होंने पूरा 2 साल, है ना, 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। ठीक है। तब से लेकर यानी 26 नवंबर से जो है उन्होंने यह काम कंप्लीट कर दिया था, 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हो गया। ठीक है। तब से हम जो है प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं मनाते? ध्वजारोहण वगैरह करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? हाँ। तो यह हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। इनका जो देहांत मतलब हुआ था आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को। कब हुआ था देहांत? 6 दिसंबर 1956 को, है ना। तो इनके देहांत के जस्ट पहले इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर में, दीक्षा भूमि में। कहाँ ली थी? में दीक्षा भूमि। और इनका जो अंतिम संस्कार महापरिनिर्वाण हुआ था, उस स्थान को बोलते हैं चैत्य भूमि। क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और इन्होंने अपने द्वारा लिखित पुस्तकों के लिए एक घर बनाया था। उस घर का नाम है राजगृह। वहाँ पर पुस्तकें रखी जाती, इनकी पुस्तकें रखी हुई है ना। इन्होंने जिन पुस्तकों का अध्ययन किया अथवा जिन पुस्तकों को उन्होंने खुद ने लिखा, ऐसी वहाँ पर जो है 26,000 शायद ऐसी कुछ मतलब पुस्तकें रखी हुई है
कहाँ पर, बम्बई में राजगृह में। ठीक है, तो आज के दिन हम यह संकल्प लेना है कि किसी भी अनाथ, गरीब या पिछड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर मदद करना चाहिए, ये संकल्प लेना है, ताकि जिन कठिनाइयों या समस्याओं का सामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है वह समस्या और किसी को न हो। किसी को जाति के नाम से, किसी को धर्म के नाम से, किसी को अमीरी गरीबी के नाम से नहीं आंकना चाहिए, उसके गुणों के आधार पर उसको आंकना चाहिए।